गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। मैं अनल वैश्वानर बनकर हूँ अग्नि उदरगत प्राणी की, जो भक्ष भोज्य और चोष ले भोजन का निष्पाचन करती। मैं प्राण वायु में वैसा ही जैसा अपान में बसता हूँ, उत्पन्न न केवल अन्न करूँ, मैं पचा उसी रस बनता हूँ। मैं प्राणी मात्र की देहों में जीवन की अग्नि बना रहता, प्राणों को रखूं नियंत्रित मैं, सारे आघातों को सहता। भोजन का करता हूँ पाचन, रस से तन को बलवान करूँ, नवशक्ति प्रदान करूँ सबको, जीवन क्रम को गतिमान रखूँ। मैं ही वैश्वानर अग्निरूप प्राणों से मैं जुड़कर रहता, पाचन करता हूँ भोजन का, जिससे जीवन का रस बनता। खाएं निगलें चाटें चूसे, उदरस्थ धान्य को पचना है, बनना है उससे जीवन रस। अर्जुन, यह मेरी रचना है। प्राणी मात्र के नाभिकंठ की भट्टी को मैं ही सुलगाता, प्राण अपान वायु के द्वारा मैं उसमें जठराग्नि जगाता। तरह तरह के अन्न सभी का करता रहता हूँ मैं ही पाचन। मैं ही जीव जगत में ही हूँ, मैं ही सबका भोजन अर्जुन। मुझसे भरा हुआ जग सारा बुद्धि तत्व आभास कराई, शुद्ध बुद्धि में अंकित हो छवि, दूषित में भ्रम बढ़ता जाए। स्वाति बूंद सीपी में मोती, वही गरल आई के मुंह में पड़कर, एक मुक्त रहता जीवन में, असी एक माया में पड़कर। पानी एक भेद बीजों का अलग अलग तरुदल उपजाई, बुद्धि वेद से विभिन्न रूप में यह स्वरूप मेरा बट जाई। होता सूर्योदय कितने ही जग व्यवहार शुरू हो जाते, ज्ञानी सुख का संचय करता, अज्ञानी दुख रहे बढ़ाते। वो शक्ति प्रकाशन की चाहे या शक्ति धारणा की अर्जुन, पोषण की शक्ति रहे चाहे या शक्ति की जो करती पाचन, ये सभी शक्तियाँ मेरी ही मेरे अंशों से काम करे। जितने भी कार्यकलाप रहे मेरा आश्रय पाकर विकसे। मैं अंतःकरण प्राणियों का बसता हूँ सभी प्राणियों में, मुझसे ही स्मृति ज्ञान रहा, मुझसे ही विस्मृति जीवन में। मैं एकमात्र जो गे रहा, यह सार वेद का बतलाता, वेदांत रचयिता हूँ मैं ही सब वेदों का ज्ञाता। हृदयों में सभी प्राणियों के बसता अंतर्यामी मैं ही, मैं बनकर स्मृति ज्ञान रहा, मोहन को दूर करूं मैं ही। जाना जाता वेदों द्वारा, मैं ही ज्ञाता सब वेदों का, वेदांत विषय का मैं करता, मैं समाधान सब भेदों का। हृदयों में मेरा रहे वास, अंतस विशुद्ध करते दर्शन, मैं बोध ज्ञान का करवाता, मुझ में सुधियों का भंडारण। मैं तर्क वितर्क विपर्य को कर दूर, अपोहन भाव बन कर्मानुसार अंतर्यामी
मन भावों में मैं ही उभरूं। जब मेघ गिरे रहते नभ में, सूरज का नहीं प्रकाश दिखे, जब तक न बुद्धि हो शुद्ध विमल, मेरा न वहाँ आलोक दिपे। ढक जाता जब मेरा स्वरूप, दिखते हैं केवल विषय भोग, सब मेरी इच्छा से होता, संयोग रहे या हो वियोग। अज्ञान ज्ञान के लिए पार्थ, मैं ही बच जाता हूँ कारण, रस्सी में सांप दिखाई दे, रस्सी बनती उसका कारण। जो चले जानने वेद मुझे, मुझको न जानने पाए वे, कितने ही पक्षों से साधा, शाखाओं में बटाए वे। श्रुति सहित जगत है लीन जहाँ, वह आत्मज्ञान मैं हूँ अर्जुन। जो आत्मज्ञान को जान रहा, वह ज्ञानी भी मैं हूँ अर्जुन। वेदों द्वारा जाने के योग्य रहा केवल मैं ही हूँ रे वेदांत रूप, वेदों का ज्ञाता हूँ मैं ही। पूरब से मिले कि पश्चिम से, मिलने वाला सागर हूँ मैं। है भरा हुआ जीवन का रस, माटी की वह गागर हूँ मैं। हूँ शांति भ्रांति मैं ही सबकी, सारी विवाद का समाधान, निर्णय का और अनिर्णय का, हे पार्थ रहा मैं पर्यवसान। अश्वत्थ रूप संसार रहा, वैराग करे उसका छेदन, परमात्मा को पा लेता वह, जो परमात्मा की गए शरण। शर जीव रहा अक्षर ईश्वर है, यह भेद जानता है ज्ञानी, पुरुषोत्तम की महिमा अपार, उसको न जानता अज्ञानी। दो रही कोटियां जीवों की, शर एक दूसरी अक्षर है। शर जिसका होता रहे शरण, जो रहे नित्य वह अक्षर है। प्राकृत जग के प्राणी हैं शर, इनमें विकार होता रहता, अक्षर है प्राणी वे सारे, बैकुंठ जगत जिनको मिलता। शर अक्षर दोनों से उत्तम, अविनाशी परमेश्वर होता, वह पुरुष पुरातन मैं ही हूँ, जो इन सब लोकों में रमता। करके प्रवेश सब लोकों में, जो किए हुए उनको धारण, जो स्वामी बनकर उन सब का करता रहता नित परिपालन। समता तुलना मेरी न रही, शर अथवा अक्षर जीवों से, इन दोनों से हूँ मैं उत्तम, मैं परी रहा इन दोनों से। कोई न शक्तियों का मेरी जग में अतिक्रम कर नहीं पाए, मुझको पुरुषोत्तम कहे वेद, कोई न पार मेरा पाए। शर पुरुष किसी कहते, उसकी लक्षण थोड़ी में बतलाता, सारा साकार जगत अर्जुन, जो वृक्ष रूप शर कहलाता। चैतन्य प्राप्त करता उपाधि, वह जीवात्मा बन जाता है, विस्मृत करता अपना स्वरूप, वह संसारी हो जाता है। होता रहता है सुखी दुखी, मैं अरु मेरा से गिर जाता। मैं हूँ गरीब, मैं हूँ अमीर, मेरी पत्नी मेरा भ्राता। क्षेत्रज्ञ से ही कहा गया, इसको ही कहते जीवात्मा। शर पुरुष उपाधि का करे शरण, तब पाए वह अपनी आत्मा। माया ज्ञान जिसे कहते, वह ही अक्षर कहलाती है। वो ज्ञान नहीं जागृत जब तक, वह नहीं दूर हो पाती है। अज्ञान युक्त आत्मा को ही है अक्षर पुरुष कहा जाता।
अज्ञान ज्ञान कार्यों से यह तादात्म्य नहीं करने पाता।